आएगा आगा आपके आगा। कौन है वो? आगा वैसी है आपके। जो संसद में मुलायम सिंह यादव जो खड़े होकर बड़े सीना तान के कहते हैं मैं प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, तो वो भी टीम नहीं थे क्या? वो कौन थे? वैसे के लिए दिल भी मिला दो और अपनी जान भी दे देंगे ओवैसी के लिए हम। क्यों ना वो हमारे साथ आए, वो हमसे ये कहने के आगे क्या है कि वैसे साहब हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, आप जो है क्या नाम मुस्लिम लोगों के लिए आप पक्के लीडर हैं, तो हम इंशाल्लाह उनके साथ हमें साथ रहेंगे। ओवैसी साहब पे के रास्ता भटके को दिखा दे, भटके हुए को रास्ता दिखाना एक जन्नती मसला है। नमस्कार आदाब, फैजान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में। द पब्लिक व्यू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव का ओपिनियन पोल कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसको चाहती है अपने मुख्यमंत्री के तौर पर और किसको चाहती है अपने विधायक के तौर पर। क्षेत्रीय लोग किसको अपना विधायक चाहते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसको विराजमान देखना चाहते हैं। कि योगी आदित्यनाथ की नीतियों से लोग खुश हैं या फिर एक बार फिर से मौका देंगे योगी आदित्यनाथ को, या एक बार उनको हटाकर किसी और को मौका देना चाहेंगे। हम यहाँ बनता बात करेंगे। जी चाचा, क्या नाम आपका? क़यामुद्दीन कुरैशी। अच्छा कुरैशी साहब, ये बताइए किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे और क्यों, और क्या क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? देखिए जनाब, मांगे तो बहुत कुछ है, तमन्नाएं तो बहुत होती हैं जी। हालात इस तरह के हैं कि हमारी हसरतें ना पूरी होने पे, हमारी हसरतें ना पूरी होने पे एक पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की तरह, गुलाब के फूल की तरह हमारे चमन को रचा जा। कोई इस तरह का मुख्यमंत्री आए कि जो बाहर ही बाहर लाए जी, और इस तरह का माहौल बनाए कि कभी नफरत पैदा ना हो, मोहब्बत ही मोहब्बत हो यार। तो कौन होगा ऐसा फिर? आएगा आगा आपके आगा। कौन है वो? आगा वैसी है आपके। आगा आपके। वैसी को तो कहते हैं बीजेपी से मिले हुए हैं वो। सोच रहे हैं झूठ, मक्कारी है दुनिया की। अच्छा। मक्कारा कभी नहीं चलेगा, सच्चाई चलेगी। सच्चाई कभी झुठला नहीं सकता इंसान। अच्छा। सच्चाई सामने आ जाती है, क्यों डरना है भाई? क्यों डरना है? ओवैसी साहब अगर आ रहे हैं तो ये क्यों डरना है? अरे भाई ये सच्चे हैं, मक्कार से क्यों डरना है? वो सच्चा इंसान है। ओवैसी सच्चा इंसान है। वो आ रही है आज मैदान में उतर के, मतलब चमन खिलवाने के लिए। परसों को देख लेना आप, बाग ही बाग होगा, चमन बाहर होगी, ऐसा माहौल आगा, लहर नाचेगी। अबे आओ तो सही, साथ तो आ जाओ, कंधे से कंधा तो मिलाओ यारो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों। देखो वैसे साहब जब फायदे में रहेंगे कि अखिलेश के साथ मिलके चले? ना चलेंगे हमें, वो तो बस क्यों कहलवा रहे हैं मुझसे, रहने दो। नहीं मिलना हम तो चाहते हैं। हम चाहते ही ना। अच्छा। हम तो चाहते हैं। आपके पास भी आऊंगा इकराम भाई। हम चाहते हैं जी, आपस में भाईचारा करना चाहते हैं जी, मगर कोई आवे तो सही सामने, हमारे सीने से सीना तो मिला ले मेरे दोस्त। हमारे जैसे ईद पे सीने से सीना मिलते ऐसे तो मिला ले। भरोसा तो कर लें हम कि आज का सीने से सीना मिल गया, दिल से दिल मिल गया, दिल भी मिला दें और अपनी जान भी दे देंगे। वैसे के लिए दिल भी मिला दो और अपनी जान भी दे देंगे ओवैसी के लिए हम। अब कैसे हैदराबादी बिरयानी खाएंगे यानी कि आप? इंशाल्लाह यही बिरयानी बहुत बढ़िया रहे। हम यही बिरयानी हमारे संभल में। अच्छा। हलीम बिरयानी ऐसी चल रही है, टाँग टाँग चल रही है, टाँग टाँग चल रही है यार। हम वहाँ कहाँ जाएंगे मेरे दोस्त? हाँ, हम बुला रहे हैं उन्हें हलीम बिरयानी के लिए, ओवैसी साहब को, कि आज हमारी बिरयानी खा लो भाई। आज हमारे पास भी आ जाओ मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे हमदम, मेरे साथी। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करते हो वैसे साहब? अरे यार हम बांट रहे हैं, हम मिला रहे हैं। हमारा नारा था हिंदू मुस्लिम एकता। अच्छा। उन्होंने हमसे कह दिया कि एकता जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। हम तो एकता मिला रहे हैं मेरे दोस्त। आओ तो सही, सीने से सीना तो मिलो यार। आओ मेरे पास को आओ। अब दिन भर चौराहे पे रहूं, किसी हिंदू को रास्ता दिखाऊं, किसी बनिए को रास्ता दिखाऊं, किसी पंडित को रास्ता दिखाऊं कि भैया उधर को चले जाओ।
मैं उनकी कहने पे चल रहा हूँ, जी मैं उनके कहने पे आलम कर रहा हूँ उवैसी साहब के ओवैसी साहब पे कि रास्ता भटके को दिखा दे। भटके हुए को रास्ता दिखाना एक जन्नती मसला है। जी पहुंचा दे भटके हुए को अपने घर पे, अल्लाह तुझे जन्नत देगा। वही अमल करता हूँ मैं। ओवैसी साहब का ही फरमान है, किसी और का फरमान नहीं है मेरे दोस्त। हमें मैं कोई लिख के नहीं लाया हूँ, कभी समझ रहा हूँ लिख के लाया हूँ मैं। मैं अनपढ़ जाहिल आदमी अंगूठा चाप हूँ। अच्छा मैं पढ़ के ना लाया हूँ साहब, पढ़ के तुम्हें दास्तान सुना रहा हूँ, ये दिल की बात सुना रहा हूँ अपने दिल की। मैं चाहता हूँ एकता, हिंदू और मुसलमान एक रहें। नफरत जिंदगी तबाह करती है, नफरत जिंदगी तबाह करती है। मोहब्बत बहार लाती है फूलों की और चमन पैदा करती है मेरे दोस्त। उनका ओवैसी साहब का कहना है नफरत मत करो, मोहब्बत करो, आपस में एकता रखो यार। कब तक लड़ोगे यार? हमें बाहर वाला हमें घर से निकाल देगा, हम नफरत करेंगे मेरे दोस्त। इतनी इखलास तो रखो, इतनी मोहब्बत तो रखो कि हम एका रखें, आपस में जज्बा पैदा करें कि एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दें और इस देश को सुधार लें। बहुत अच्छे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली। अली भाई, आप किसे देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर और क्यों? देखिए, हम जो मुख्यमंत्री के तौर पे देखने जाएंगे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखना चाहेंगे। देखिए, सबसे मेन बात क्या है कि मैंने कसदन सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। मैंने अभी पिछले टाइम आपके न्यूज़ पे देखा था, कुछ हमारे भाई ये कह रहे थे क्या ओवैसी साहब बी टीम है। जी देखिए, बी टीम में उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ जो वो बी टीम कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि साहब मोहन भागवत जो हैं वो RSS को बढ़ावा देते हैं जी, और ओवैसी साहब जो हैं क्या नाम है वो बीजेपी को फ़ायदा देते हैं। मगर मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जब संसद में मुलायम सिंह यादव जो खड़े होकर बड़े सीना तान के कहते हैं मैं प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, तो वो भी बी टीम नहीं थे क्या? वो कौन थे? क्या नाम है, हमारे आजम खान साहब हमारे हॉस्पिटल में अपनी सांस विज्ञानी के मौत की जिंदगी के आखिरी सांस गिनने होते हैं, तो उधर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोन आता है उनके बर्थडे बधाई देने का। तो कौन बी टीम है? ओवैसी साहब बी टीम है कि हमारी समाजवादी बी टीम है? देखिए कि सब इन लोगों के एक पॉइंट ऐसे हैं कि खोखले सब बातें इन लोगों के, ये आपस में भाईचारा के बजाय ओवैसी साहब एक हमेशा अपने कौम को साथ लेकर चलता है। देखिए, जब एक परिवार में जब माँ बाप या एक बूढ़ा बुजुर्ग होता है, कोई भी होता है, वो बच्चों को साथ लेकर चलता है। ओवैसी साहब हमारे लिए एक बुजुर्ग की तरह, एक गाइडलाइन की तरह हम मुस्लिम भाइयों को एक रास्ता दिखा रहे हैं। बोले इत्तेफाक, इत्तेहाद और एक जगह थाली में बैठ कर खाने से मोहब्बत बढ़ती है। अब लोग कहते हैं तरह तरह की बात उठाते हैं, तो ये तो कोई सवाल में बात नहीं। अच्छा, हमारे एक समाजवादी के भाई समर्थक ही हैं, उन्होंने एक मशवरा दिया था कि ओवैसी साहब चुनाव न लड़े, कह दें कि अखिलेश साहब को हमारा समर्थन है और अखिलेश यादव से शर्त रखें कि हमें मुसलमानों के लिए ये चाहिए, तो ये भी तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए, आप बिना हाथ पे चलाए हुए खाना खा सकते हैं? आप नहीं। बिना कुछ कमाए हुए आपको कोई पैसा दे सकता है? जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक लोगों की नज़रों में नहीं आओगे, विकास नहीं दिखाओगे, विकास के साथ साथ लोगों की अच्छी बुरी बात को जाने का नहीं पहुंचाओगे, तो जब तक आपको कोई नहीं जानता। तो इनके वो कहना मैं चाहता हूँ, क्यों ना वो हमारे साथ आए, वो हमसे ये कहने के आगे क्या है कि ओवैसी साहब हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, आप जो है क्या नाम है मुस्लिम लोगों के लिए आप पक्के लीडर हैं, तो हम इंशाल्लाह उनके साथ हमें साथ रहेंगे। अच्छा, आरोप ये भी लगता है कि ओवैसी साहब की जोड़ने की नहीं तोड़ने की राजनीति है। देखिए, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कौन तोड़ रहा कौन जोड़ रहा है। अच्छा, छोटा सा एग्जाम्पल आजम खान साहब का है। उन्होंने क्या करा उन लोगों के लिए? बकरी की आरोप में, किसी भैंस के आरोप में, किसी सब झूठे वादे थे उन पर। जब वो लोग अपने एक झूठे मुकदमे के साथ साथ उन लोगों को नहीं बचा सकते, उसके इतना बड़े लीडर को नहीं बचा सकते, तो आम जनता को क्या बचाएंगे वो? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन तोड़ रहा है? वो अपने इसको तोड़ रहा है कि हम उसको तोड़ रहे हैं? हम तो इनके सपोर्टर क्या नाम है, पहले अब से पहले हमें उनको वोट देता हुआ है, मगर हम अब ऐसे नहीं करेंगे। अब के हमारी सोच, हमारी मजबूती असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। हम दिलो जान से अपनी जान भी दे देंगे उनके लिए। मगर ये आपके से मुख्यमंत्री के तौर पर यही कहा जाता है कि आजम खान को ऐसे फंसाया गया केस में, झूठे केस में फंसाया, लेकिन ओवैसी साहब और उनके भाई इतने बड़े बड़े बयान दे देते हैं, लेकिन तब भी उन पर बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करती। इसका सीधा सा जो आरोप यही लगाया जाता है कि ओवैसी साहब कहीं ना कहीं उनके कहने पर ये सारी चीज़ें करते हैं। देखिए,
एक पढ़े लिखे में एक जाहिल में बहुत बड़ा अंतर होता है। जी देखिए वो एक बैरिस्टर है साहब। जी बैरिस्टर का मतलब होता है बहुत अच्छी एजुकेशन। जी कोई भी अगर तीर अपने तरीके से मारे, अगर आप कानून के दायरे में किसी से बात करेंगे तो ना तो प्रशासन आपका कुछ सकता, ना ही आपका देश का प्रधानमंत्री कुछ कर सकता, ना यहाँ का कोई मुख्यमंत्री क्या कर सकता। देखिए वो एक कानून के दायरे में बात करते हैं, हक की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं और पिछड़ों की और गरीबों की बात करते हैं। जी अच्छा हाँ जी सर, क्या नाम है? मेहताब आलम नाम है सर मेरा। मेहताब साहब बताइए, किससे आपकी तवक्को है जो आपके शहर का, आपके सूबे का विकास करता है? कौन सी पार्टी ऐसी हो, कौन सा चेहरा ऐसा है? देखिए सबसे पहले तो हमारे जो दिल के करीब है जी वो दिमाग में चलती रहती है सुबह शाम रात दिन, वो MIM जी और असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। जो भी कैंडिडेट हमारे आएंगे संभल विधानसभा में, हम उसको पूरे जोर तौर से MIM में असमोली विधानसभा या संभल विधानसभा, जौन सी भी हमारी ये 2 विधानसभा के करीबी हैं, जो भी प्रत्याशी होंगे हम उन्हें लड़ाने के लिए तैयार हैं।